अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम CS201 लैब का क्वेश्चन नंबर लैब 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे। उसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कोड भी बताऊंगा, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। आज हम लैब 1 CS201 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि है फाइंड द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखें, आपके सामने विजुअल स्टूडियो खुला हुआ है। यहाँ मैं कोड स्टार्ट करता हूँ। हमने फाइंड करना है एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स। आप 5 एज भी ले सकते हैं, 10 एज भी ले सकते हैं। उन्होंने 10 एज लिए, मैं 5 एज के साथ आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम हेडर फाइल डाल देंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये हर प्रोग्राम में लाजमी होती है, इसके बगैर प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसको हेडर फाइल कहते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी नेसेसरी होता है। ये भी हेडर फाइल का इसका मतलब है कि इसमें हम नेम स्पेस या वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंट मेन, ये भी हेडर फाइल का हिस्सा, ये भी हमने लाजमी लिखना है। इसके बाद मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ कि हमने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है। इस प्रोग्राम में हमने असल में इस एवरेज एज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स की, जो कि हमारे लैब 1 का क्वेश्चन भी है। उन्होंने हमें 10 एज के साथ फाइंड आउट करना सिखाया है। अब 5 के साथ करें, 10 के साथ करें, लेकिन जो तरीका है वो सेम है, वो जो मैं आपको बताऊँगा। देखें, ये हमने लैब 1 का CS201 का है। आगे हम शुरू करते हैं अपना कोड। इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये जो मैंने 2 स्लैशेस लगाई हैं, इसका मतलब है कमेंट। अगर मैं ये स्लैशेस नहीं लगाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम में एरर देगा। ये स्लैशेस के बाद इसको मैं कमेंट कर दूंगा। इंट का मतलब होता है लेट। मैंने लेट कर लिया एज 1। सी आउट मतलब होता है जो मैं अपनी स्क्रीन पे शो करवाना चाहता हूँ, कंसोल करवाना चाहता हूँ। स्क्रीन पे मुझे ये लिखा है कि एंटर द एज 1, आगे इज इक्वल का निशान आएगा और मैं अपनी एज खुद डालूंगा। ये सी इनपुट का मतलब होता है कि हमने खुद एज डालनी, एज 1। ये हमारे पास कोई हार्ड कोड वैल्यूज़ नहीं है, ये हमने खुद डालनी है। इसी तरह मैं पांचों एज लेट कर दूंगा। इंट एज 2, सी आउट एंटर द एज 2। ये देखें, एंटर द एज 2 आ गया। उसके बाद नीचे लिख दूंगा मैं इंट एज 2, सी इनपुट एज 2। सी इनपुट का मतलब होता है कि हमने खुद एज देनी है। एक एज तो ये होती है ना कि आपके क्वेश्चन में ये गिवन होगी कि एज 1 10 है, एज 2 5 है, एज 3 6 है। इस तरह नहीं, आप यूज़र अपनी मर्ज़ी से एज देगा और अपनी मर्ज़ी से टोटल एज भी फाइंड आउट करेगा और एवरेज एज भी फाइंड आउट करेगा। इसलिए मैंने सी इनपुट डाला। अगर मुझे ये एज वगैरह गिवन होती तो मैं सीधा ये लिख देता इंट एज इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एज 1 इस तरह दी हुई है और एज 2 इस तरह दी हुई है। मैं सीधा सीधा लिख देता है इंट एज 1 इज इक्वल टू 5, एज 2 इज इक्वल टू 6। लेकिन हमने खुद फाइंड आउट करनी है, खुद हमने देनी है, इसलिए सी इनपुट करना लाजमी है। सी आउट एंटर द एज 1 मैंने इसलिए लिखा ताकि वो जो प्रोग्राम एंड पे हमारे पास रन करके आएगा वो ज़रा खूबसूरत तरीके से लिखा होगा। मेरे पास लिखा आएगा एंटर द एज 1, आगे वो मेरे से एज 1 पूछेगा तो मैं अपनी एज दूंगा। इसी तरह एज 2 आएगा, मैं अपनी आगे एज दूंगा। एंटर द एज 3 आएगा, मैं आगे एज 3 लिखूंगा। एंटर द एज 4 आएगा, आगे मैं एज 4 लिखूंगा। इसी तरह मेरी लास्ट एज रह गई है लेट करने को। सी इनपुट हो गया एज 5। देखिए, आगे मैं इंट एज 5, देख मैं लेट कर लिया। सी आगे हम लिखेंगे सी आउट एंटर द एज 5। आप सी आउट में कुछ भी लिख सकते हैं, वो एज इट इज़ आपका एंड पे स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए। आप खाली एज 5 इज इक्वल लिख सकते हैं, टाइप द एज 5 लिख सकते हैं, कुछ भी, वो आपकी मर्ज़ी का है। हाँ, इंट में एक मेन पॉइंट जो है, जो लेट करते हुए एज और 5 में कभी आपने गैप नहीं देना। कोई भी आप अगर वेरिएबल लेट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ लेट कर रहे हैं, उसमें हमने कभी भी स्पेस या गैप नहीं देना, वरना वो एरर आ जाएगा। ये आपने याद रखना। अच्छा, अब हम नहीं, इसको हम इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल एज तो हमें हमें पता है ना किस तरह फाइंड आउट करनी है। ये मैंने गलत लिखा, अभी मैं आपको सही करके बताता हूँ। इंट टोटल एज हमारे पास किस तरह आएगी, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 और एज 5 को ऐड करके, क्योंकि टोटल एज हमारे पास 5 एज है। देखें, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज 5, तो टोटल एज पांचों को प्लस करके ये हमें आएगी। ये तो बेसिक्स है, सबको पता है कि टोटल एज हमारे पास किस तरह आएगी। और टोटल एज हमें खुद भी फाइंड आउट करके नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही कंप्यूटर करेगा। हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है टोटल एज, उसके अंदर हमने लिख देना है कि टोटल एज किस तरह फाइंड होगी। देखें, सिंपल एवरेज एज। एवरेज एज किस तरह फाइंड आउट करेगी कि जो टोटल एज है डिवाइडेड बाय कितनी एजेस हैं। देखें, टोटल एज हमारे पास तो फाइंड आउट हो गई हमारे पास
एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 और एज 5 को। अब हमने उसको डिवाइड उससे करना है जितनी हमारे पास टोटल एज है, यानी हमारे पास 5 एज है ना, उससे हमने उसको डिवाइड कर देना है। एवरेज एज हमारी इस तरह निकल आएगी। फिर हमने सी आउट करेंगे। सी आउट, हाँ सी आउट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सी आउट वो तो जो हम स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं। मैंने ये देखें जी, कोमास में लिखा टोटल एज इज़, ये मेरे पास लिखा आएगा आगे इज इक्वल करके। मैंने फिर ब्रैकेट्स डाल के टोटल एज का वेरिएबल लिख दिया। अगर मैं ये टोटल एज का वेरिएबल ना लिखूंगा तो वो मुझे स्क्रीन पर सिर्फ टोटल एज ही लिखा आएगा, मेरे से पूछेगा नहीं वो कुछ, क्योंकि जो ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं वो एज इट इज़ लिखा आता है। तो ये हम वो प्रोग्राम की खूबसूरती के लिए और क्लियर करने के लिए लिखते हैं। आप अगर खाली सी आउट टोटल एज वाला ऊपर जो आपने इंट में वेरिएबल करवाया वो भी कर देंगे तो वो डायरेक्ट एज लिख देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी मर्ज़ी। एंड एल का मतलब होता है कि हम अगली लाइन में लिखना चाहते हैं। अगर मैं एंड एल नहीं डालूंगा तो वो टोटल एज और एवरेज एज एक ही पूरी लाइन में दे देगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा। एंड एल का मतलब होता है कि हम सेपरेट लाइन में इसे शो करवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने अब ये देखें प्रोग्राम रन हो रहा है। मैं आपको रन करके बताता हूँ। ये देखें जी, देखें उसने मेरे से पहले एंटर एज 1 मांगी, जो कि मैंने डाल दी। 2 मांगी, मैंने वो भी डाल दी। 3, 4 और ये देखें 5 मांगी, मैंने ये भी डाल दी। देखिए उसने क्या बताया, टोटल एज हमारे पास 70 है। आप प्लस करके देख सकते हैं 70 को। ये देखें मैंने 10 डाली, 20 डाली सेकेंड एज, 10 डाली, 20 डाली, फिर फोर्थ एज, फिर 10 डाली। तो ये मेरे पास उसने टोटल एज 70 दे दी और एवरेज एज जब उसने 5 से डिवाइड किया तो 14 हो गई। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना था, एवरेज एज। हमने जितनी भी आपने एज करनी है वो आपकी मर्ज़ी है, उसको आपने लेट करना है। टोटल एज यानी कि तमाम एज प्लस हो जाएगी, और एवरेज एज जितनी भी एज है उसमें उसको प्लस कर देना। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो इस प्रोग्राम में, अगर आपको नहीं समझ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी